तो फिर चैप्टर नंबर 8 देखते हैं आज, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी के लिए हमें पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, राइट द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ फॉर 2, 5 एंड 10। मतलब यहाँ पे 2, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखनी है बोलिए। तो 2 की टेस्ट क्या होती है? 2 की टेस्ट में ना आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखना है। कोई भी नंबर हो उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे हमें कुछ नंबर भी दिए हैं और उसमें हमें बोला है कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होते हैं वो लिखो, 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर लिखो और 10 से डिविजिबल होने वाले नंबर लिखो। और तीनों टेस्ट हमारे पास है। पहले हम 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर देखते हैं। और 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वो 2 से डिविजिबल है। तो आप ये जो नंबर दिए हैं तो कितने भी डिजिट को आपको 2 की टेस्ट में सिर्फ क्या देखना है? इनके यूनिट प्लेस देखने हैं। और इनके यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो 2 से डिविजिबल होंगे। तो यहां पे देखो ये फर्स्ट नंबर है 125। आपको टारगेट कहां पे करना है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पे। हाँ, यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं। फिर यहाँ पे देखो 364, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है और हमें टेस्ट क्या बताती है? 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है और 2 की टेस्ट में है वो। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ये 364 किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे हम उसके यहाँ पे लिखेंगे 364। आगे जाते हैं, ये हो गया हमारा। अभी देखो 475, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पे ही देखना है। 2 की टेस्ट से आप चेक कर रहे हो तो ओके। तो यूनिट प्लेस पे 5 है और टेस्ट हमें बताती है कि 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तो है नहीं वो। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये भी नंबर होगा नहीं 2 से डिविजिबल। फिर ये जाते 750, इसके यूनिट प्लेस पे देखो 750 के यूनिट प्लेस पे है 0। तो यूनिट प्लेस पे 0 होने के कारण ये 2 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये भी नंबर हम कहां पे लिखेंगे? 2 के डिविजिबल में लिखेंगे 750। फिर आगे जाएंगे, इसमें भी आप क्या करोगे? यूनिट प्लेस पे देखोगे। यूनिट प्लेस पे देखोगे कि नहीं? यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है। तो 0 है तो 2 की टेस्ट बताती है कि नहीं कि 0 होगा यूनिट प्लेस पे तो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये भी 2 से डिविजिबल होने वाला है। उसके आगे जाएंगे 628, इसके यूनिट प्लेस पे देखो। यूनिट प्लेस पहचानते हो ना? जो लास्ट नंबर रहता है वही यूनिट प्लेस होता है। तो यहाँ पे 8 है। क्लियर है? तो 8 है क्या हमारी टेस्ट में 2 के? यस। तो ये टेस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो यूनिट प्लेस पे अगर 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल होगा। फिर आगे जाएंगे 206 है, इसका भी यूनिट प्लेस देखो। यूनिट प्लेस पे क्या है? 6 है। तो ये भी हमारे 2 के टेस्ट में आता है 6। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 के डिविजिबल में आ जाएगा। मतलब ये 0, 2, 4, 6, 8 ये आपको पता है इवन नंबर से। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको टेस्ट रखने के लिए याद भी हो जाएगा क्योंकि आपको इवन नंबर्स आते हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब अभी आगे जाएंगे 508, इसके यूनिट प्लेस पे देखो। यूनिट प्लेस पे क्या है? 8। सिर्फ आपको यूनिट प्लेस पे देखना। क्लियर है? तो ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल होने वाला है क्योंकि 2 के टेस्ट में आप देख सकते हो 8 भी होता है यूनिट प्लेस पे, तो वो मल्टीपल। ये देखो 7009 है तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी नंबर नहीं है तो ये मल्टीपल होगा नहीं या डिविजिबल होगा नहीं। फिर 5345 ये भी होगा नहीं, यूनिट प्लेस पे 5 है। ओके, फिर आगे जाओगे तो यहाँ पे वापस मैंने रिपीट नंबर लिखा है, ये देख लो आप। सो मतलब यहाँ पे एक बार ये तो देखो लास्ट नंबर क्या है? 8710। अभी यहाँ पे देखो, मुझे बताओ कि 8710 जो है उसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है? 0 है। तो 0 होगा तो वो 2 की टेस्ट में है तो ये 2 से मल्टीपल होने वाला या 2 से डिविजिबल होने वाला है। तो ये भी नंबर 1 हम लोग लास्ट में लिखेंगे। समझ में आया? तो ये देखो ये सारे 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर हमने देख लिया।
ये हमने कितने 1 मिनट भी नहीं लगा हमें। अगर आप फास्टली करोगे तो आप क्या करोगे, 1 मिनट भी नहीं लगाओगे कि 2 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं वो लिखने के लिए। बट ये कब पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपको क्या पता था, डिविजिबिलिटी टेस्ट पता थी 2 की, इसलिए पॉसिबल हुआ। समझ में आया? अगर टेस्ट नहीं होती तो आपको हर एक नंबर को 2 से डिवाइड करके पता करना पड़ता। समझ में आया कि नहीं? 2 से डिवाइड कर, अभी ये देखो हम लोगों ने 364 ये डायरेक्ट लिख दिया 2 की टेस्ट की हेल्प से। अगर मुझे ये टेस्ट नहीं पता होती 2 की तो मैं क्या करता, 364 को 2 से डिवाइड करता। 2 1 जा 2, डिवाइड तुम आपको करने आता है 1, फिर ये 6 नीचे उतारते, फिर 2 8 जा 16, फिर ये 0 0 आते, फिर ये लास्ट नंबर जो क्वेश्चन में बचा था वो नीचे उतारते हैं, 2 2 जा 4 और फिर 0 आता लास्ट में। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो वो पूरी तरह से डिवाइड करता है, 2 इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है। फिर आप लोग लिखते हैं कि ये 364 2 से डिविजिबल है, मतलब आपको ये डिवाइड किए बिना पता नहीं चलता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो टेस्ट है ना, ये दिए क्यों है आपको, कि आपका ये डिवाइड का जो वर्किंग है, डिवाइड करने का जो काम है, वेस्ट जो एक्स्ट्रा काम जो आप कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये काम आपका इससे टेस्ट से बचता है। क्लियर है? नहीं तो ये इतने सारे नंबर अगर होंगे, इनको हम अगर डिवाइड करते रहेंगे तो कितना टाइम हमारा जाएगा और हमें क्या करना पड़ता, हमारा सब पेपर भी भर जाएगा डिवाइड कर करके। क्लियर है कि नहीं? तो इसीलिए आपको समझ में आया क्या करना है, कि ये जो वर्किंग है ये कम करने के लिए, डिवाइड का काम कम करने के लिए, सिर्फ यूनिट प्लेस पे आपको देख के अगर पता चल रहा है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको ये लर्न करने के लिए इजी है, इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो आप। तो ये हो गए 2 से डिविजिबल। क्लियर है? हाँ, आपको पूछा कि राइट द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 2, तो आप इस तरह से लिखोगे, डिवाइड करते बैठोगे क्या? नहीं। समझ में आया? ओके, फिर हम आगे की टेस्ट देखते हैं। और यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 से हमें नंबर लिखने, यही नंबर में कुछ नंबर 5 से डिविजिबल होने वाले हैं। क्लियर है? अभी इसके लिए हम टेस्ट की हेल्प लेंगे, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, 5 से डिवाइड करते बैठना पड़ता। लेकिन अगर आपको पास टेस्ट है तो आप क्या कर सकते हो, ये आंसर चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो देखो पहला नंबर देखते हैं, 125। आपको 5 की टेस्ट में भी पहले टेस्ट समझते क्या है, एनी नंबर विथ 5 और 0 इन द यूनिट प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 5 और डिविजिबल बाय 5। मल्टीपल मतलब हम टेबल रीड करते हैं कि नहीं, डिवाइड करते हैं इस तरह से, तब वो पता चलता। लेकिन आपको सिर्फ 5 की टेस्ट के लिए यूनिट प्लेस में ही देखना है। जैसे 2 की टेस्ट में भी हम यूनिट प्लेस पे ही देख रहे थे, इसमें भी आपको यूनिट प्लेस पे ही देखना है, बट इस बार यूनिट प्लेस पे 5 और 0 आपको चेक करना है। अगर 5 से डिविजिबल है क्या पूछा तो। क्लियर है? आपको क्या चेक करना है, यूनिट प्लेस पे 5 और 0 चाहिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के यूनिट प्लेस पे देखिए, यूनिट प्लेस मींस लास्ट नंबर। ओके, हाँ, तो इसका यूनिट प्लेस पे 5 नंबर है, तो ये टेस्ट हमें क्या बता रही है, 5 की 5 और 0 ही चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो इसके यूनिट प्लेस पे तो 5 है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 5 से। यस, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते, यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए था, 5 और 0। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या देखा, इसके यूनिट प्लेस पे तो 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होने वाला है। उसके बाद आगे का नंबर देखते हैं, 364। इसके यूनिट प्लेस पे तो 5 और 0 नहीं है, इसके यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं। और फिर 475 नंबर आएगा। 475 के यूनिट प्लेस पे आप अगर देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल होने वाला है। तो यहाँ पे ये नंबर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। यूनिट प्लेस आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखना है। क्लियर है? नंबर को बाकी देखो ही मत, सिर्फ आप कहाँ पे देख लो, यूनिट प्लेस पे देख लो। तो 475, फिर आगे जाएंगे 750, ये 2 से भी डिविजिबल हो गया था, तो इसका मतलब अभी 2 से डिविजिबल हो गया तो यूज हो गया, तो अभी वापस यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो अभी 5 से भी हो रहा है तो आप लिखोगे। समझ में आया? आपको लग रहा है कि 750 तो 2 से डिविजिबल हो गया, तो अभी ये नंबर हम लेंगे नहीं, ऐसा लिखा है क्या कई क्वेश्चन में? नहीं, आपको सिर्फ बोला है कि जो डिविजिबल बाय 2 से होगा, 10 से होगा, 10 से 5 से होगा, वो आपको लिखना है। तो ये चलो फिर ये क्या देखेंगे, 750 के यूनिट प्लेस पे क्या है,
जीरो है, और क्या होना चाहिए 5 से डिविजिबल होने के लिए, 5 और 0 होना चाहिए, तो 0 है तो हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो इसीलिए ये भी नंबर हम लोग लिख सकेंगे कि 750। फिर यहाँ पे देखो 800 यूनिट प्लेस पे 0 है, यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है। ओके, तो यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 628 है, इसके यूनिट प्लेस पे तो 0 और 5 नहीं है तो ये नहीं होगा। इसके बाद 206, इसके यूनिट प्लेस पे भी 0 और 5 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 504, 508, इसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है क्या, नहीं, तो ये 5 से डिविजिबल होगा नहीं। तो इसके बाद आगे जाते हैं 7009, इसके यूनिट प्लेस पे भी 0 और 5 नहीं है तो ये भी नंबर होगा नहीं। ये देखते 5345, इसके यूनिट प्लेस पे तो 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5345। इस तरह से आपको चेक करते जाना है। अभी लास्ट नंबर है हमें जो दिया गया है वो 8710, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, 0 और 5 चाहिए तो कोई एक नंबर भी होगा तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो ये 0 होने के कारण ये भी 5 से डिविजिबल होगा। इस तरह से आप ये डिविजिबल बाय 5 ये भी कंप्लीट कर लो। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, अदरवाइज मुझे सिर्फ लिखना होता आंसर तो मैं कितने 1 मिनट लगता मुझे आंसर, आपको भी 1 मिनट ही लगता। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आपको टेस्ट हेल्प करती है। अदरवाइज अगर मुझे ये बताओ कि आपको 5 की टेस्ट पता नहीं होती तो आपको क्या करना पड़ता, हर एक नंबर को आपको 5 से क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता, हर एक नंबर को। तो उसमें से कुछ नंबर तो होते ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 364 को 5 से डिवाइड करता, मुझे टेस्ट नहीं पता होती तो मैं करता 364 को डिवाइड 5 से, है कि नहीं, और फिर जाके मैं रिमाइंडर मेरा कुछ ना कुछ बच जाता वहां पे, क्योंकि 5 से तो डिविजिबल होने वाला वो नहीं, कुछ ना कुछ लास्ट में बचने वाला था। तो इसका मतलब आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ वहां पे, है कि नहीं। उसके बाद अगर जो नंबर आ भी रहा है 5 से डिविजिबल में, 5 से डिवाइड हो भी रहा है, उसके लिए भी तो आपको डिवाइड ही करना पड़ता। तो मतलब यहाँ पे आपका बहुत टाइम इसमें वेस्ट हो जाता। इसीलिए ये जो टेस्ट है ये आपको याद रखेंगे तो उससे आपको डिवाइड करने का जो काम है वो बच जाए। ओके, तो इसीलिए ये टेस्ट आपको दिए गए हैं। ओके, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पिछले साल का जो रिवीजन है वो कर रहे हैं 5th स्टैंडर्ड का। 6th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आज हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे नए टेस्ट सीखने वाले। ठीक है, पहले ये पूरा करते हैं फिर हम नए टेस्ट क्या है वो देखेंगे। ओके, ठीक। अभी यहाँ पे बताओ मुझे, लास्ट हमारा बचा है डिविजिबल बाय 10। मैंने 10 की टेस्ट भी आपके लिए लिख के रखी है। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10, एनी नंबर दैट हैज 0 इन द यूनिट प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 10। इसमें तो ये बहुत इजी टेस्ट है। 5 और 10 की टेस्ट तो बहुत इजी। 2 की टेस्ट में हमें आपको कितने नंबर याद रखने हैं, कम से कम 5 नंबर आपको याद रखने हैं। लेकिन इनके टेस्ट में तो आपको सिर्फ 5 के टेस्ट में तो आपको सिर्फ 5 और 0 ही याद रखना था। 10 की टेस्ट तो उससे भी आसान है। इसके यूनिट प्लेस पे आपको सिर्फ क्या याद रखना है, 0 है क्या। अगर 0 से होगा तो वो क्या होगा, 0 से डिविजिबल होने वाला है। तो ये इससे तो हमारा काम बच जाएगा तुरंत। देखो सिर्फ इसके नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है क्या, नहीं है 0, चलो आगे। इसके यूनिट प्लेस पे 0 है क्या, नहीं है, चलो आगे। इसके भी यूनिट प्लेस पे 0 है क्या, चलो आगे, नहीं है ये भी। 750 इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये नंबर आ जाएगा। क्लियर है। ये इसके नंबर के देखो 800 है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये भी नंबर होगा। फिर आगे जाएंगे 628 यूनिट प्लेस पे 0 नहीं, आगे चलो, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है 0 यूनिट प्लेस पे। तो यहाँ पे इसका भी आंसर क्या, ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 10 से होगा। इस तरह से आपको जो टेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी नंबर को आप कुछ मिनट्स में क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपको टेस्ट पता होगी। तो अगर आपको टेस्ट नहीं पता होगी तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। हर एक नंबर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसमें डिवाइड में आप रॉन्ग भी हो सकते हो। क्लियर है कि नहीं। ओके, समझ में आया, डन। हाँ, कभी कभी आपको यहाँ पे अभी बोला है डिविजिबल बाय 2 के लिखो, डिविजिबल बाय 5 लिखो, डिविजिबल बाय 10 लिखो, इसलिए आपने सिर्फ 10 से ही डिवाइड करके पता करते। समझ में आया कि नहीं। लेकिन कुछ नंबर दिए और ये नंबर कौन कौन से टेस्ट से डिविजिबल होते हैं ऐसा पूछते
तो फिर आपको क्या क्या करना पड़ता, 2 से भी करना पड़ता, 3 से भी करना पड़ता, 4 से, 5 से। क्लियर है कि नहीं? मतलब आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर टेस्ट पता होगी तो आपसे यूनिट प्लेस पे देख के पता कर सकते हो किससे नंबर डिविजिबल होने वाला। डन? एनी डाउट? नो डाउट? इस तरह से ये क्वेश्चन को आप कंप्लीट करो। ओके, ठीक है। उसके बाद हमें टेबल दिया है और वो कंप्लीट करने बोला है, और टेबल से वही टेबल कंप्लीट करने के लिए हम एक नई टेस्ट आज सीखने वाली है। उस टेस्ट का नाम है डिविजिबिलिटी बाय 3। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3, मतलब 3 की टेस्ट आज अभी देखने वाले हैं। क्लियर है? ये कंप्लीट करो, इसके बाद हम 3 की टेस्ट देखेंगे और फिर उससे भी एक जो क्वेश्चन हमें दिया है, टेबल जो दिया है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, रख। ओके, लिसन, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। अभी हम 3 की टेस्ट देखेंगे। 3 की टेस्ट से कैसे आइडेंटिफाई को नंबर करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 3 से मल्टीपल होगा कि नहीं, उसके लिए भी एक टेस्ट है। ओके, अगर आपको वो टेस्ट पता होगी तो आपको हर एक नंबर को 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो इसीलिए ये 3 की टेस्ट आप जरा देख लो। मैं रीड करता हूं पहले 3 की टेस्ट। इफ द सम ऑफ द डिजिट इन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ द डिजिट्स, ये आपको बोला गया है यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे नंबर आपको दिया है 54, पर ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या पूछा, तो 3 की टेस्ट से हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। आपको क्या बोला है कि जो नंबर दिया जाएगा उसके डिजिट्स का क्या करो, सम करो। सम करो मतलब प्लस करो। क्या करो? प्लस करो। तो डिजिट्स का मतलब अभी देखो यहां पे ये नंबर है 54, बट इसके अंदर 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 नंबर से बना है 54। तो कौन कौन से वो 2 डिजिट्स है? एक है 5 और एक है 4। वो दोनों डिजिट्स को आपको सम करना है। सम मतलब क्या करोगे आप? प्लस करोगे। डिजिट्स को क्या करना है आपको? प्लस करना है। तो 5 एंड 4 क्या हो जाएगा? 9। और उसके बाद आपको वर्क करना है, आपको 3 का टेबल तो आता है, उस 3 को टेबल को रीड करना है, और वो जो प्लस करके जो नंबर आया है वो 3 के टेबल में आता है क्या चेक करना है। अगर वो आता है तो ये नंबर जो 54 दिया था वो 3 से डिविजिबल होगा। ओके, जैसे कि 9, 3 3 जा 9, तो मतलब ये 9 3 के टेस्ट में आता है, 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो नंबर हमें 54 दिया था ये 3 से डिविजिबल होगा। तो ये आपको एक काम हो जाएगा 3 की टेस्ट अगर आपको समझ में आई तो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, 54 को साइड में लेके क्या करना पड़ता, 3 से डिवाइड करके पता करना पड़ता। फिर आप टेबल रीड करते, 3 1 जा 3, फिर रिमेनिंग लिखते, फिर ये नंबर नीचे उतारते, 3 8 जा 24, फिर रिमाइंडर 0 आता तो ये 3 से डिविजिबल है ऐसा बोलते। रिमाइंडर में कुछ बच जाता तो ये 3 से डिविजिबल होता क्या? नहीं। तो 3 रिमाइंडर पे 0 बचा तो आप बोल सकते थे कि ये 3 से डिविजिबल हो गया। लेकिन इतना तो आपने किया कि नहीं, डिवाइड करना पड़ा कि नहीं आपको? क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपको हमने डिवाइड किया, ये नंबर 54 है, डिविजिबल है 3 से है क्या बताने के लिए नहीं किया ना, पता करने के लिए। तो कैसे पता चला? टेस्ट से पता चला। टेस्ट में क्या करना है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, एनी नंबर के जो भी डिजिट्स रहेंगे उनका क्या करोगे? सम करोगे, वो कितने भी डिजिट का क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल और एक देखते हैं, ये हो गया 156। अभी इसको 3 से डिविजिबल है कि नहीं पता करना है। क्या करते हैं आप, इसके तीनों डिजिट जो है, जैसे कि एक 1 है, 5 है, 6 है, इनको क्या करते हैं? प्लस करते। 1 एंड 5 6, 6 एंड 6 12, और फिर टेबल रीड करते 3 का, तो 3 4 जा 12, तो फिर आपको पता चलता है ये 3 से डिविजिबल है। तो ये इस तरह से आपको करना है। अभी टेबल में हम देखेंगे, जो फर्स्ट यहाँ पे टेबल बना के रखा है, इसमें 4 पार्ट किए। पहले में नंबर दिए, सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर, यहाँ पे सम करने बोला है जैसे कि हम अभी किए ये आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद 3 का टेबल रीड करके देखो वो टेबल में 3 आता है क्या, मतलब 3 के टेबल में वो नंबर आता है क्या जो आपने सम करके आया है। और उसके बाद इज द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 3। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्किंग करनी है। अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो राइट मार्क करोगे, नहीं होगा तो क्रॉस करोगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर है 63। क्या हमारी प्रोसीजर है,
दो डिजिट जितने भी है उनको क्या करना है, प्लस करना है। दो डिजिट है, एक 6 है एक 3 है, उनको प्लस करेंगे, क्या मिला, 9 मिला। और दो बचे हुए जो चार्ट है यहाँ पे सिर्फ यही करना है कि ये जो सम करके जो नंबर आया था जैसे कि 9 आया था, ये 3 के टेबल में आता है क्या, ये चेक करना है। तो 3 के टेबल में 3 3 जा 9 आता है, यहाँ पे राइट मार्क मिला, इसका मतलब यहाँ पे वो 3 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे भी आपको राइट मार्क ही आएगा। अगर यहाँ पे राइट मार्क आएगा तो यहाँ पे कम आने वाला ही है मार्क। ओके डन। अगर वो टेबल में आता है तो यहाँ पे राइट मार्क करेंगे, और राइट मार्क आ गया मतलब टेबल में आ गया तो उसका मतलब वो 3 से डिविजिबल होने वाला। समझ में आया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 872। अभी 3 डिजिट का नंबर है तो डरना नहीं है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है। सारे डिजिट को प्लस करो, 8 फिर 7 है फिर 2 है और इनको प्लस करके देखो 8 7 15 एंड 2 17। तो फिर हम टेबल रीड करेंगे 3 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18। इसका मतलब यहाँ पे टेबल में हमें कहीं 17 दिख नहीं रहा है। आ रहा है क्या 17 3 के टेबल में, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये डिविजिबल बाय 3, मतलब ये सम जो है 17 ये 3 से डिविजिबल होने वाला नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे, और क्रॉस आ गया इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट चार्ट में भी आप नेक्स्ट टेबल में भी क्या करोगे, क्रॉस ही करोगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं 91। अभी मुझे यहाँ पे बताओ 91 2 डिजिट का है, एक है 9 प्लस 1, इनको प्लस करोगे तो 10 मिलेगा। 3 के टेबल में 10 आता है क्या, 3 3 9 3 4 12, तो 10 आ रहा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो सम आया है 10 ये 3 के टेबल में 3 के मल्टीपल में आता नहीं है, तो ये क्रॉस तो ये भी क्रॉस, मतलब 3 से डिविजिबल होने वाला नहीं। फिर आगे देखते हैं 5 5 2 5 5 2। चलो ये सारे डिजिट है, 3 डिजिट का नंबर है, तो एक नंबर है 5, दूसरा भी 5 है, फिर 2 है, इनको प्लस करोगे 5 5 10 एंड 2 12 आएगा। 3 का टेबल रीड करो, 3 1 जा 3 4 जा 12। इसका मतलब ये जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे राइट मार्क, यहाँ पे भी राइट मार्क। ओके डन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9336, 4 डिजिट का नंबर है। इस बार प्रोसीजर हमारे सेम होगी, क्या करेंगे, ऑल डिजिट को प्लस करेंगे 3 6 9 3 12 12 3 15 15 प्लस 6 21, और 3 7 जा क्या होता है 21 होता है। इसका मतलब ये 21 जो सम है वो 3 से डिविजिबल होने वाला है, तो यस मार्क, और यहाँ पे राइट मार्क, तो यहाँ पे भी राइट मार्क, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। ये सम अगर उस टेबल में आता है तो ये टेस्ट से होने वाला है। क्लियर है। तो ओके लास्ट नंबर बाकी है अभी यहाँ पे लास्ट नंबर है 4 5 2 7। ओके यहाँ पे अभी 4 5 2 7 में देखो कि सारे डिजिट को प्लस करो, 4 5 2 7, 4 and 5 9 9 and 2 11 and 7 18, 3 6 18। 3 के टेबल में वो सम आ रहा है, 3 6 18 सम आ रहा है, इसका मतलब वो राइट मार्क, और वो 3 से डिविजिबल होने वाला। क्लियर है। तो कितने जल्दी हमने 3 की टेस्ट से इतने बड़े बड़े डिजिट्स को भी क्या किया, चुटकियों में लिखा है, और 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं बताया। अदरवाइज आपको इन बड़े बड़े नंबर को भी डिवाइड करके पता करना पड़ता, फिर रिमाइंडर में इस तरह से 0 आता तो वो 3 से डिविजिबल होता। तो कितनी हेल्प कर रहा है हमें 3 की टेस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे जब आप बड़े बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा, तभी ये ऐसे टेस्ट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, और आपको आंसर सॉल्व करने। क्लियर है। तो इसीलिए ये बेसिक आपको यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है। समझ में आया आपको 3 की टेस्ट से चार्ट कंप्लीट करोगे, एग्जाम में आएगा। ओके लास्ट के क्वेश्चन में आएगा, टेबल देंगे और आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा। कम से कम 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। इतना इजी क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। और आपको इस तरह से 3 की टेस्ट भी समझ में आई। तो आज के इस लेसन में हमने 6 स्टैंडर्ड में आके क्या सीखा है, तो 3 की टेस्ट सीखी। 2 5 10 की टेस्ट हम 5th स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं, वो रिवीजन था हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं। आज आप नया क्या सीखे हो, तो 3 की टेस्ट सीखे हो। ओके इसके बाद हम आज नया और एक चीज सीखेंगे, जो एक नई टेस्ट सीखेंगे जिसका नाम है टेस्ट नंबर 4। ओके 4 की टेस्ट रीड करेंगे। क्लियर है। वो भी बहुत इजी है, आपको वो भी क्या करेंगे, कुछ नंबर है जिसका फॉर्मेलिटीज है वो पूरे करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। क्लियर है।
ओके, ये रब करूं, चलो लिसन, अभी देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट। टेस्ट कौन सी है? 4 की टेस्ट। कौन से नंबर की टेस्ट देख रहे हैं? 4 की। तो 4 की टेस्ट के लिए टेस्ट को पहले समझते हैं। टेस्ट है, इफ द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स इन द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। टेस्ट को समझो। टेस्ट में आपको क्या बोला है कि कोई भी नंबर हो, कितने भी डिजिट्स का हो, उसके आपको यूनिट और 10 प्लेस को चेक करना है। कौन से प्लेस को? यूनिट और 10 प्लेस। ध्यान में रखो, बहुत सारे टेस्ट में आपने सिर्फ यूनिट प्लेस को टेस्ट चेक करके टेस्ट पे आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन ये 4 की जो टेस्ट है इसमें यूनिट प्लेस के साथ साथ आपको कौन सा प्लेस चेक करना है? 10 प्लेस भी। समझ में आया? और वो यूनिट प्लेस और 10 प्लेस से जो नंबर फॉर्म होगा, मतलब जो नंबर बनेगा, वो नंबर अगर 4 के टेबल में आएगा तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। समझो ये नंबर है 124। आपको मैंने क्या बोला 4 की टेस्ट के लिए? यूनिट प्लेस और 10 प्लेस। देखो यूनिट प्लेस है 4 और 10 प्लेस आपको पता है, प्लेस तो आप आइडेंटिफाई करते हो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख आते हैं ना आपको प्लेस। तो आपको यूनिट प्लेस है, उसके साइड में कौन रहता है? 10 प्लेस रहता है। समझ में आ रहा है कि? तो यहाँ पे दोनों नंबर ने यूनिट और 10 प्लेस में आप देखोगे तो क्या नंबर बन रहा है रे? 24 बन रहा है। समझ में आ रहा है कि? 10 प्लेस पे 2 है, यूनिट प्लेस पे 4 है। नंबर रीड करते समय लास्ट से पढ़ रीड करते हो क्या? नहीं, यूनिट। समझ में आ रहा है? 10 प्लेस से शुरुआत कर दो तो ये क्या बन जाएगा? 24 है। समझ में आया कि? तो ये 24 हमें क्या करना है? 4 की टेबल में आता है क्या? 4 की मल्टीपल में आता है क्या देखना है। 4 का टेबल रीड करोगे आप, 4 6 24। इसका मतलब ये 24 4 के टेबल में आ रहा है। तो ये जो नंबर हमें दिया था 124, ये 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल होगा। ये इस तरह से आइडेंटिफाई करना, मतलब आपका टारगेट कहां पे होगा? 4 की टेस्ट से बोला तो यूनिट और 10 प्लेस में। और जो भी नंबर बनेगा वो किसमें आना चाहिए? 4 के टेबल में आना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे हम इसी तरह से यहाँ पे कुछ टेबल दिया है। टेबल में 4 पार्ट है, एक नंबर है, डिवाइड द नंबर 4, 10 और यूनिट प्लेस चेक करना है। और यहाँ पे वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि ये करना है। मतलब यहाँ पे हमें दो जगह पे राइट मार्क करना है और यहाँ पे यूनिट और 10 प्लेस से जो नंबर बनेगा, जैसे यहाँ पे 24 बना था, वो यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? तो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। पहले है 992, पहला ही नंबर 3 डिजिट का है और बिगर है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको क्या मैंने बोला था कि ये डिवाइड द नंबर 4। तो आप पहले यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस पे देखो, पहले ही आप यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते। समझ में आया? या यहाँ पे भी मार्क नहीं कर सकते। आपको पहला ये जो टेबल है ना, 10 एंड यूनिट प्लेस, ये देखना है, क्योंकि उसके बिना आप क्या नहीं कर सकते हो, ये डिवाइड 4 से होगा कि नहीं पता नहीं चलेगा। और अगर जो भी यूनिट और 10 प्लेस क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 4 से होगा क्या? टेस्ट से 4 के टेस्ट से होगा क्या? नहीं। तो ये पहले नंबर का आप क्या देखो? यूनिट प्लेस देखो और 10 प्लेस देखो। यूनिट और 10 प्लेस ये देखो, ये 92 क्या नंबर बना है? यूनिट और 10 प्लेस 92। तो यहाँ पे लिखो 92 लिखा। अभी ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हमें पूरा 4 से डिवाइड करने के लिए टाइम नहीं है 992 को। करते बैठो क्या? क्या नहीं। तो आप अभी मुझे बताओ, ये 92 है, आप बोलोगे सर हमें तो 4 10 40 तक की टेबल है, 4 10 40, तो ये तो 92 है बड़ा नंबर, तो ये कैसे हम रीड करके पता करें? तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन आपको इस बार किसको डिवाइड करना पड़ेगा? 92। नहीं, 4 की टेस्ट नहीं होती तो आपको पूरे 992 को डिवाइड करना पड़ता। तो टेस्ट की 4 की टेस्ट में थोड़ा आपको एक दो बार कहीं ना कहीं डिवाइड करना पड़ेगा। कभी कभी तो टेबल में आ जाएगा तो डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे हमें 92 के लिए थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर छोटा बना दिया हम लोगों ने, नंबर छोटा बन गया है डिवाइड करने के लिए, तो इजी है डिवाइड करने के लिए। तो देखो अभी यहाँ पे साइड में मैं डिवाइड करता हूं, तभी अभी पता चल जाएगा कि 4 है 92 है, 4 2 8, 1 रिमेनिंग, ये नीचे उतारेंगे तो 2, 12 बन गया, 4 3 12। रिमाइंडर में 0 0 होता है तभी वो पूरी तरह से डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है वो। तो यहाँ पे ये जो नंबर है
992 या 92 जो सम हमने निकाला था, सम नहीं, ये 92 यूनिट और 10 प्लेस से जो नंबर हमने बनाया था वो नंबर 4 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, यस ये 92 4 से डिविजिबल है, और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट मार्क कर सकते हैं। समझ में आई आपको 4 के टेस्ट में क्या करना है, यूनिट प्लेस 10 प्लेस आपका टारगेट होगा, और वो 4 के टेबल में आता है तो ये 4 से डिविजिबल है। समझ में आया। कहीं ना कहीं आपको बड़े नंबर होंगे जो 4 10 आपको 10 तक आता है, 4 10 40 तक, उसके अगर बड़े नंबर होंगे तो आपको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, लेकिन स्मॉल नंबर्स का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इससे बड़ा, इतने बड़े नंबर का डिवाइड करने से अच्छा ये इजी है ना। ओके क्लियर है। अभी आगे का नंबर देखेंगे 7340, ये नंबर है। आपको कहां पे देखना है, यूनिट प्लेस 10 प्लेस, यूनिट प्लेस 10 प्लेस, क्योंकि आपको क्या बोला है 4 से डिविजिबल हो रहा है क्या, चेक करो। तो आप यूनिट प्लेस पे देखोगे और 10 प्लेस पे देखोगे, तो यूनिट प्लेस पे 4 है, 10 प्लेस पे 1 है, 14 नंबर बना दिया इन्होंने। क्या बन गया नंबर 4। अभी आपको 14 तो आ सकता है टेबल में, या भी नहीं अभी आ सकता है, इसके लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, टेबल रीड करेंगे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। देखो 4 3 12 आया था, 4 4 16 आया था, मतलब यहाँ पे कहीं भी हमें 14 नहीं दिखा। 12 आया, उसके बाद 16 आया, तो आने के आगे चांसेस है ही नहीं 4 के टेबल में। क्लियर है कि नहीं। तो इसीलिए ये 14 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस करोगे, यहाँ पे भी क्या करोगे, क्रॉस, दोनों चार्ट। ओके ठीक, आगे का नंबर देखेंगे 6448। आपको देखना है यूनिट और 10 प्लेस, यूनिट प्लेस 8, 10 प्लेस 4, नंबर क्या बन जाता है 48। ये है यूनिट और 10 प्लेस, नंबर क्या बना दिया 48। अभी क्या करना है, 4 के टेबल में आ रहा है क्या चेक करना है। अभी 4 10 40 और 48 नंबर तो बड़ा है, तो टेबल एक्सटेंड होता है कि नहीं। तो हम टेबल नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है, एक्सटेंड करोगे मतलब आप टेबल बनाओगे ही ना, तो डिवाइड करके किए बिना तो होगा ही नहीं, तो डिवाइड करेंगे। अगर वो 48, अब 40 से नंबर बड़ा है इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है, 40 से छोटा नंबर होता तो हम टेबल में ही ढूंढते उसको। क्लियर है कि नहीं। 4 10 40 होता है ना, तो 40 से ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब 4 के टेबल में आगे कहीं आ सकता है, लेकिन हमें कितने तक टेबल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 10 तक होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इसीलिए यहाँ पे हमें डिवाइड करके किए बिना ये पता नहीं चलेगा, डायरेक्टली हम नहीं बता सकते कि 48 नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या। सो इसीलिए हम बता, यहाँ पे 4 1 4 0 आया, फिर ये 8 4 2 8, देखो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये आ रहा है 4 12 का टेबल भी आपको आता होगा अभी 6 स्टैंडर्ड में, 12 4 48। क्लियर है, उससे अच्छा ये बेटर है कि साइड में उसको डिवाइड करो। अगर बड़े बड़े टेबल भी आपको आते हैं तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली। तो यहाँ पे 48 जो सम आया था वो हो रहा है, इसका मतलब ये राइट है। ये 40, ये जो बड़ा नंबर दिया था 6448, वो 4 से डिविजिबल होने वाला है। ओके, इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने से अच्छा है हमने सिर्फ किसको डिवाइड किया, 48 को। और डिवाइड कब करना है, 4 10 40, मतलब 40 से ऊपर के नंबर रहेंगे तो आपको डिवाइड करना होगा, और 40 से नीचे नंबर रहेंगे तो आपको सिर्फ टेबल रीड करना पड़ेगा। ओके, 4 का टेबल रीड करना होगा। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि 48 है तो 4 10 40 तक ही हमें टेबल आता है, हमें मिला ही नहीं 48, इसका मतलब वो नहीं है। ऐसा नहीं, 40 से नंबर बड़ा रहेगा तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे और फिर उसको कंफर्म करोगे। क्लियर है, समझ में आया। डायरेक्टली आप नहीं, ऐसे नहीं बताओ। डन। उसके बाद देखेंगे 8116, सिर्फ आपको यूनिट और 10 प्लेस देखना है, बाकी पूरे इतने बड़े नंबर को देख के डरो मत। सिर्फ आपको क्या देखना है, यूनिट और 10 प्लेस। क्या है 1 and 6 16। अब ये तो 40 से छोटा है, 4 के टेबल में आ जाएगा, अभी डिवाइड करने की जरूरत नहीं। 4 4 4 16, 4 4 16, तो ये डिविजिबल, ये पूरा नंबर है 8116, ये पूरा नंबर, ये 4 से डिविजिबल होगा। आप चाहे तो डिवाइड करके देख भी सकते हो, लास्ट में रिमाइंडर में 0 ही होगा।
लेकिन डिवाइड करना, अभी इसको कितना टाइम लगता, कम से कम आपको तो 5 मिनट लगता डिवाइड करके इसको चेक करने। क्लियर है ना, होशियार भी होते तो भी। अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा जो काम है वो डिवाइड करने का, ये टेस्ट हमें बचा देती है इस काम से। और हम क्या कर सकते हैं, फास्टली डिवाइड किए बिना भी ये 4 से होता है कि नहीं डिवाइड, ये पता कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे 7,773 ये नंबर है हमें, और इसके सिर्फ यूनिट प्लेस और 10th प्लेस के, तो 10th प्लेस को देखो 73 नंबर। और अभी मैंने पहले ही आपको बताया था, डायरेक्ट 73 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं बताओ, क्योंकि ये 40 से बड़ा नंबर है। इसका मतलब आपको चेक करना होगा डिवाइड करके साइड में, क्योंकि आपको सिर्फ 4 10 40 तक ही टेबल आता है। ओके, उतनी हम लोगों को टेबल, हम जब बचपन से पढ़ते आ रहे तो 10 तक ही सारे के टेबल रीड करते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे 73 को आपको साइड में क्या करना होगा, डिवाइड करके चेक करना होगा। किससे, 4 से। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आता है, तो हम स्मॉल नंबर लेंगे 7 से। 8 7 तो नहीं आ रहा है ना, तो हम स्मॉल नंबर लेंगे, तो 4 होगा। 4 1 जा 4, यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या आएगा 3। 4 8 जा 32 आता है, बट रिमाइंडर 1 रह रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है 4 से। इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं तो बोलोगे डिवाइड तो हमने कर लिया है तो होगा, ऐसा है क्या। डिवाइड करने के साथ साथ में आपको क्या देखना है कि रिमाइंडर में क्या बचना चाहिए, लास्ट में 0 बचना चाहिए। रिमाइंडर में कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो वो कंप्लीटली हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ तो बच रहा है कि नहीं। इसके आगे आप सॉल्व करोगे तो डेसिमल पॉइंट से करोगे अभी, है कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट वाला कर रहे हैं क्या लेसन, डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला कर रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से ये होगा क्या, क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस, 4 से डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्या कुछ और अटेम्प्ट करके होने की कोशिश करेंगे, नहीं, क्या करोगे। ओके, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट नंबर है, फिर ये हमारा 4 का टेस्ट का जो हमें चार्ट दिया था, टेबल दिया था, वो कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे 4 उसके बाद हम नई टेस्ट सीखेंगे। अब ये देखो 3024, आपको सिर्फ 4 टेस्ट में मैं बार बार बता रहा हूं कि यूनिट और 10th प्लेस को देखो। यूनिट 10th प्लेस पे क्या है, 24, और फिर टेबल में 4 के आ रहा है क्या, रीड करो, मल्टीपल करो, 4 का टेबल आपको आता है, 4 6 24, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल होगा, यस। और क्या करोगे, राइट मार्क। इस तरह से आप टेबल कंप्लीट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिल सकते। क्लियर है, समझ में आया। क्या डिवाइड करते बैठोगे 4 से, नहीं। ओके, चलो फिर हम इसके बाद 9 की टेस्ट देखने वाले हैं। वो टेस्ट एक पहले जो हमने टेस्ट सीखी है उससे सिमिलर है, देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे बोर्ड रब करता हूँ और कुछ टेबल बनाता हूँ, फिर वो टेस्ट क्या है वो देखेंगे। लिसन, पहले हम टेबल देखते हैं। टेबल में 4 पार्ट्स है, नंबर, डिवाइड द नंबर बाय 9, सम ऑफ द डिजिट्स इज द सम डिविजिबल बाय 9। मतलब यहाँ पे हमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो टेस्ट है वो टेस्ट एक पहले वाली टेस्ट से सिमिलर है। ये टेस्ट जो है ना नंबर 9 की टेस्ट है, और ये टेस्ट सेम टू सेम 3 की टेस्ट जो हमने देखी थी, 3 की टेस्ट उसके जैसे ही है। 3 की टेस्ट में हमने क्या किया था, सम ऑफ ऑल डिजिट, जो भी नंबर था उसके डिजिट का हम क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे, और वो 3 के टेबल में रीड करके वो नंबर आता है तो 3 से डिविजिबल है ऐसा बोलते थे। क्लियर है कि नहीं। अभी यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करना है। मतलब 9 की टेस्ट के लिए आपको जो डिजिट्स है उनको प्लस करना है, सम मतलब प्लस करना है, और वो 9 के टेबल में आता है क्या, जो सम आपने प्लस करके जो नंबर आया है वो 9 की टेस्ट में आता होगा तो ये 9 से डिविजिबल होगा। तो सेम टू सेम, मतलब आपको एक याद रखने के लिए एक चीज अच्छी है कि 3 और 9 की टेस्ट क्या है, सिमिलर है, सेम टू सेम है। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहां पे हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या, जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी डिविजिबल होगा। अंडरस्टैंड, क्लियर है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल पहले देखते हैं और फिर हम चार्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं। ओके, यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूं 381। 381 मैंने नंबर लिखा। आपको टेस्ट से क्या मैंने बोला था कि 9 की टेस्ट में क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी डिजिट होंगे
उनको सम करोगे, प्लस करोगे और वो 9 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 फिर 8 है फिर 1 है, सम करने बोला इसलिए हम प्लस, सम का मतलब प्लस। फिर हम देखेंगे 3 8 11 एंड 1 12। ओके, अभी मुझे यहाँ पे बताओ ये 9 के टेबल में 12 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये 9 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं। समझ में आया आपको? तो अभी हम और एक नंबर देखते हैं जो 9 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखो। ये देखो 369 देखो सेम प्रोसीजर अप्लाई करो, सारे डिजिट को प्लस करो। 3 है 6 है 9 है। देखो अभी 3 and 6 9 9 9 18। अभी बताओ मुझे जरा 9 के टेबल में 18 आता है क्या? यस, 9 to the 18। इसका मतलब 369 9 से डिविजिबल है, लेकिन पहले वाला जो नंबर देखा था वो डिविजिबल था क्या? नहीं। क्लियर है? लेकिन ये आपको किससे पता चला? 9 की टेस्ट से पता चला। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता? इसको भी डिवाइड करके पता करना पड़ता और लास्ट में आपको पता चलता कि ये 381 तो हो ही नहीं रहा है 9 से, और ये हो रहा था। ये भी आपको डिवाइड करके ही पता करना पड़ता अगर आपको टेस्ट पता नहीं होती तो। समझ में आया? ओके, तो अभी एक एक नंबर देखते हैं और फिर हम ये कंप्लीट करेंगे। पहला नंबर है 1980 1980। ये हमारे पास नंबर दिया है और इसको आप क्या करोगे? इनका सम करोगे। यहाँ पे हमें सम करने बोला है। ओके, तो फिर हम होगा तो राइट मार्क करेंगे, नहीं होगा तो क्रॉस मार्क करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सम करेंगे। 1 फिर 9 फिर 8 फिर 0। करो सम। 1 and 9 10 18। क्या आया? 18 मुझे बताओ 9 के टेबल में आता है क्या? यस, 9 to the 18। तो यहाँ पे फिर ये यहाँ पे कौन से मार्क होंगे? राइट मार्क्स। दोनों यहाँ पे राइट मार्क आएंगे। 9 से डिविजिबल हो रहा है, सम भी हो रहा है और 9 की टेस्ट से भी ये बड़ा नंबर 1989 से हो रहा है। ये आपको एक टेस्ट से तुरंत पता चल गया, नहीं तो इतने बड़े नंबर को आपको क्या करना पड़ता? साइड में डिवाइड करना पड़ता 9 से। क्लियर है कि नहीं? आगे उससे भी बड़ा नंबर आ रहा है अभी 2999। अब इसको 9 से आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं पता करना है, टेस्ट से पता करना है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे ही देख के किसी को लगता है यूनिट प्लेस पे 9 है तो शायद 9 से डिविजिबल होगा, इससे पता करने बोला है क्या 9 से? नहीं, आपको क्या करना है? सम ऑफ ऑल डिजिट 2 + 9 + 9 + 9। सम करो। सम करने आता है ना सबको? यस। 9 9 18 18 9 27 एंड 2 29। मुझे बताओ 9 के टेबल में आपको 29 का भी आपने रीड किया है। 9 3 27 9 4 36। 29 का ये मिला था आपको? नहीं। तो ये फिर 9 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं, क्रॉस। समझ में आ रहा है? लेकिन किसी को 9 की टेस्ट पता नहीं होती तो एक तो वो डिवाइड करता या क्या करता, ये यूनिट प्लेस पे 9 है इसका मतलब होगा, ऐसे करके राइट भी कर देता, तो उसका आंसर क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्लियर है? अभी देखेंगे नेक्स्ट नंबर 5004। सारे डिजिट्स को क्या करो? प्लस करो। अभी 0 है ज्यादा तो आपको पता ही है कि 0 क्या होगा? प्लस होके कुछ नया नंबर आएगा नहीं, सिर्फ किसका प्लस होगा? 5 और 4 का ही होगा। तो मुझे बताओ 9 उनमें 0 मिलाएगा तो क्या होगा? 9 ही होगा ना। तो फिर 9 मुझे बताओ। 9 1 9, 9 के टेबल में पहले ही आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इनको दोनों को राइट। समझ में आया? इतना बड़ा नंबर दिया था 5004, लेकिन एक सेकेंड में हम लोगों ने क्या किया? ये हो रहा है कि नहीं पता कर लिया। अंडरस्टैंड? 13389। समझ में आया? अब यहाँ पे और उससे भी बड़ा नंबर दिया 13389। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा नंबर है तो डरना नहीं है, सिर्फ प्लस करो सारे डिजिट्स को। 1 है 3 है 3 है 8 है 9 है, इनका सम निकालो। 1 and 3 4 4 3 7 8 15 and 9 24। 9 के टेबल में 24 आता है? नहीं आता है। 9 3 27, 9 2 18, कहीं पे भी मिल नहीं रहा है। और 27 के आगे भी ढूंढने वाले कुछ बच्चे हैं। 27 के आगे 24 मिलेगा क्या? तो आगे टेबल रीड करने का मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें इसका मतलब ये टेबल में होगा नहीं। करो क्रॉस। कितना आसान है देखो काम करना। 7 5 7 8 इसको अभी करना है आइडेंटिफाई 9 से हो रहा है कि नहीं। सारे डिजिट को प्लस करो। 7 5 7 8।
प्लस करके क्या आता है 7 5 12 एंड 7 19 एंड 27 कितना आया 27 आया कि नहीं 7 5 12 12 7 19 19 एंड 8 27 9 3 27 आ रहा है इसका मतलब ये 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा क्लियर है। उसके बाद लास्ट नंबर अभी बचा है फिर हम क्या करेंगे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप इस बड़ा नंबर है 69,993 यस 69,993 नंबर है जिसको आपको लग रहा है कि अगर 9 से डिवाइड करते तो आप शायद गलत भी हो सकते थे 9 डिवाइड करते करते क्लियर है कि नहीं। लेकिन ये आपको टेस्ट से कितनी जल्दी पता चलेगा देखो प्लस करो सिर्फ सारे डिजिट्स को 6 and 9 15 15 and 9 24 24 and 9 33 and 3 36 कितना आया प्लस 36 इतना आसान है देखो टेबल में ना 9 के टेबल में 36 आ रहा है कि इतना ही चेक करना है आपको 9 4 36 इसका मतलब ये होगा दोनों जगह पे राइट कर दो। समझ में आया अच्छी तरह से आप कंप्लीटली यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है नाम आप पूरा टेक्स्ट बुक में देखो और ये अच्छी तरह से क्या करना है आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह से आपका ये जो बेसिक था जो जितने हमें टेस्ट पढ़ने थे वो सारे टेस्ट हमने पढ़ लिए 3 की टेस्ट पढ़ी फिर 4 की टेस्ट पढ़ी 9 की टेस्ट पढ़ी और दोबारा से वापस से 2 5 और 10 की टेस्ट भी पढ़ी रिवीजन की उसको रिकॉल किया कि नहीं। और हमें इस तरह से अभी इसी की हेल्प से प्रॉब्लम सेट जो प्रैक्टिस सेट 22 है ये कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको ट्रीज करके दिया है उसके अंदर फ्लावर्स है फ्लावर्स के अंदर कुछ नंबर्स है और 3 चिल्ड्रंस बास्केट लेके वहां पे खड़े हैं उसमें 2 गर्ल्स है एक गर्ल्स के हाथ में 3 नंबर्स का बास्केट है एक गर्ल्स के हाथ में 9 नंबर का बास्केट है और एक बॉयज है उसके हाथ में 4 नंबर का बास्केट है। और इस बास्केट के ऊपर जो नंबर है उससे उसकी वो टेस्ट है हमारे लिए उस टेस्ट की हेल्प से वो जो फ्लावर के ऊपर नंबर है उसको आइडेंटिफाई करना है और कौन सा चिल्ड्रन कौन सा फ्लावर उसके बास्केट में आ जाएगा ये आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पे बास्केट नहीं बना रहा हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या बताता हूँ आपको कि कौन कौन से नंबर 3 के बास्केट में आएंगे फिर 4 के बास्केट में आएंगे और 9 के बास्केट में आएंगे। मैं करने से पहले आपका वहां पे सॉल्व होना चाहिए ओके स्टार्ट पे देखेंगे पहले देखते 3 वाला जो बास्केट है ना ओके उसके अंदर कौन कौन से फ्लावर्स आएंगे मतलब कौन कौन से फ्लावर्स वाला नंबर आएगा ओके ठीक है। तो फिर 3 के देखते हैं 3 के देख बास्केट बनाए क्या हम छोटा सा बास्केट यहाँ पे बना देता हूं मैं समझ में आया। चलो उस बास्केट में हमें किसके 3 से डिविजिबल होने वाले फ्लावर्स को कलेक्ट करने वाले हैं फ्लावर्स के ऊपर नंबर है बच्चों। चलो अभी मुझे बताओ पहला जो फ्लावर्स आपको दिख रहा है जिसके ऊपर है 111 मतलब यहाँ पे देखो 3 से करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चों 3 की टेस्ट पता होनी जरूरी है समझ में आ रहा है कि नहीं। 3 की टेस्ट क्या बताती है सारे नंबर जो भी नंबर होगा उसके सारे डिजिट को क्या करो प्लस करो। अभी ये जो 111 है ना उसके डिजिट को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो ये 3 के टेबल में आता है 3 1 3 तो ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे जो 3 वाले बास्केट है ना वहां पे 111 वाला नंबर आ जाएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे फ्लावर बनाते हैं वहां पे लिखते हैं 111 फ्लावर आपको बनाने आता है ना हाँ इतना सिंपल काम करो ट्री मत बनाओ सिर्फ फ्लावर दे ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ और एक नंबर वहां पे दिख रहा है सारे नंबर को हम चेक करेंगे पहले 3 से करना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ फिर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ आप देख के भी पता कर सकते हो आप इतने इजी टेस्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे 220 देखो 220 तो आप उनका सम करोगे तो 4 हो जाएगा फिर 4 आएगा क्या 3 के टेबल में नहीं तो वो नंबर कैंसिल करो। चलो आगे देखते हैं 432 अब देखो 432 जो नंबर है इसके यूनिट सारे डिजिट को आप प्लस करोगे 4 3 7 and 2 9 कितने हो जाएंगे 9। मुझे बताओ ये 3 के टेबल में आएगा 9 आएगा कि नहीं। तो ये भी 3 के बास्केट में चला जाएगा फ्लावर है कि नहीं। तो इसको भी लिख दो 432 समझ में आया ओके। चलो आगे देखते हैं 3 नंबर हमारे चेक करके हो गए 336 वाला भी करते हैं 336
प्लस करो जल्दी, 3 3 6 एंड 6, ये भी हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 3 एंड 3 6 एंड 6 कितने हो जाएंगे, प्लस करके सारे डिजिट को 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, मतलब ये 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये भी नंबर 3 के बास्केट में आ जाएगा। 336 दिया था हमें। कैसे पता कर रहे हो, आपको पता है ना, 3 की टेस्ट आपको आनी जरूरी है उसके लिए। चलो 4 नंबर हमारे चेक करके हो गए। अभी 9 0 है, 90, इसका प्लस तो 9 ही आएगा। और 3 के टेबल में आएगा कि नहीं, 99 आएगा कि नहीं? यस। तो ये जो 90 है इसको प्लस करोगे तो 9 ही आएगा। 9 और 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 9। फिर 3 3 जा 9 टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 90 का फ्लावर भी 3 के बास्केट में चला जाएगा। समझ में आया? ओके, चलो अभी और देखते हैं। 108 नंबर मुझे बताओ, प्लस करो सारे डिजिट को। 108 क्या आएगा, 8 1 9 आएगा कि नहीं टेबल में 3 के? तो चलो ये भी फ्लावर आपके 3 के बास्केट में आ जाएगा। नंबर लिखना है ओरिजिनल वाला। ओके, अब फ्लावर बनाना है, आप बेटर फ्लावर बनाते हो मेरे से, है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 123, इसको यहाँ पे ही चेक करो। 3 2 5 एंड 1 6 हो जाएगा। देखो 123 प्लस करोगे ना, 1 + 2 + 3, 3 2 5 एंड 1 6 क्या आएगा, 6 आता है कि नहीं 3 के टेबल में? तो चलो ये भी फ्लावर हमारे कौन से बास्केट में चला जाएगा, 3 के बास्केट में चला जाएगा। 123 समझ में आया? क्लियर है? लिख पाओगे आप ना? इजी है। ठीक, उसके बाद और देखो 999 पता करो जरा, होगा कि नहीं? देखो होगा, क्योंकि तीनों को प्लस करोगे 27 आएगा। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। प्लस करने इस तरह से प्लस कर नहीं किया, मैंने डायरेक्टली प्लस किया। आपको पता है ना सारे डिजिट को प्लस करना है। ओके, तो 27, 3 9 जा 27, मतलब 3 के टेबल में 27 जो प्लस किया था वो आ रहा है। इसका मतलब ये भी फ्लावर, मतलब 3 के बास्केट में बहुत सारे फ्लावर्स जा रहे हैं। 999 समझ में आया? चलो उसके बाद 72 देखते हैं। 72 भी देख के ही पता चल रहा है प्लस क्या होगा उनका, 9, और 9 आता है कि नहीं 3 के टेबल में? 3 3 जा 9, तो ये भी फ्लावर, चलो फ्लावर ही फ्लावर आ रहे हैं 3 के अंदर। समझ में आया? 72। चलो आगे देखते हैं। आगे कौन सा नंबर है, 666 प्लस कितना आएगा इनका, 18, 3 6 जा 18। चलो ये भी चल रहा है, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा 3 के बास्केट में। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर है? डन, आया समझ में? और भी है कुछ नंबर्स, वो चेक करते हैं। ठीक है, अभी देखो 450 रह गए हमारा चेक करने का। 450 दोनों के प्लस कितना आएगा रे, 4 एंड 5 9, 9 एंड 0 9, तो 9 3 के टेबल में आएगा कि नहीं? यस। तो ये भी चला, किसके टेबल में जाएगा, ये बास्केट में जाएगा 3 के। तो यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे मुझे बताओ ये नंबर कौन सा है, 450, ये भी क्या जाएगा 3 के बास्केट में चला जाएगा, क्योंकि इसका प्लस भी क्या आ रहा था डिजिट का, 9 आ रहा था। आगे आगे देखो 960 में आप देख लो, प्लस करके देखो 960 नंबर जो दिया है हमें, इसके प्लस करो कितना आएगा, 15। कितना आएगा प्लस 15, 3 5 जा 15। तो चलो ये भी नंबर हमारे बास्केट में जाएगा 3 की। समझ में आया? अंडरस्टैंड? अभी और कुछ नंबर बाकी है क्या हमारे, देखो जरा फास्टली। यस, कुछ है, कुछ नंबर हमने चेक किए है क्या अभी? 249 को चेक नहीं किया है। देखो 94 249 में प्लस करो सारे डिजिट को, 9 एंड 4 13 एंड 2 15। चलो ये भी हो जाएगा। देखो
249 था, इसके सभी डिजिट को प्लस करेंगे तो देखो जरा 9 एंड 4 कितना होगा 13 होगा, 13 एंड 2 कितना होगा 15। तो ये जब मुझे बताओ 3 के टेबल में आएगा कि नहीं 15। यस, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल होने वाला है। समझ में आया बच्चों? ओके, तो इसका भी आप फ्लावर बना दोगे। क्लियर है? डन। उसके बाद अभी और क्या बच गया हमारा 369। 369 में देखो जरा 3 है, 6 है, 9 है, 9 6 15 एंड 3 18। तो ये भी 3 के टेबल में चला जाएगा। कितने सब, मुझे लगता है सभी नंबर, कुछ एक दो छोड़े तो मुझे लगता है सारे 3 के बास्केट में जा रहे हैं, है कि नहीं? क्लियर है बच्चों? समझ में आया? ठीक है, अभी और क्या बाकी बचा है देखो 435 भी बचा है। देखो 435, मुझे बताओ इनका प्लस क्या आएगा 4 एंड 3 7 एंड 5 12। 3 के टेबल में देखो आ रहा है क्या 12, 3 4 12। तो ये भी चलो 435 आ गया। क्लियर? इसका भी बास्केट में जाएगा ये फ्लावर। उसके बाद क्या बचा है और 356, इसको भी चेक करते हैं। 6 एंड 5 11 एंड 3, देखो ये होगा नहीं, फिर भी आपको बता रहा हूँ कैसे होगा नहीं। 6 एंड 5 कितना होता है 11 एंड 3 14। 3 के टेबल में हमें 14 मिलता नहीं है, तो ये होगा नहीं। क्लियर है? 3 से होने के लिए वो 3 के सारे डिजिट का प्लस 3 के टेबल में आना चाहिए। अभी मुझे लगता है और कुछ नंबर बचे क्या, जरा देखो। सब यूज हो गए? ओके, यस, ओके, क्लियर है? टोटल कितने फ्लावर 3 के बास्केट में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फ्लावर्स आपके 3 के बास्केट में चले जाएंगे। क्लियर है? और इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बाकी के बचे हुए फ्लावर 4 और 9 के बास्केट में जाएंगे। इसमें से कुछ फ्लावर्स क्या हो सकते हैं, कोई और बास्केट में भी जा सकते हैं अगर वो 9 के टेबल में आएंगे तो। हमें टेस्ट पता ही है 9 की टेस्ट भी और 4 की भी। अभी 4 के बास्केट का चेक करना है, 3 के बास्केट का समझ में आपको? ठीक है, 4 के बास्केट का मैं दिखाऊंगा, 9 के बास्केट का आप खुद करोगे, क्योंकि आपको अगर 3 की टेस्ट समझ में आई है तो 9 का सेम ही टेस्ट है, 9 जैसा 3 जैसा ही है, तो वो आप करोगे। हम सिर्फ अभी क्या करेंगे 4 के टेस्ट से करेंगे, 9 का टेस्ट आपको होमवर्क। ओके, 9 के टेस्ट के फ्लावर्स। चलो और जल्दी से जल्दी 4 का अप्लाई करते हैं टेस्ट। ठीक है 4, चलो जल्दी जल्दी 4 की टेस्ट के लिए आपको क्या देखना है, सिर्फ यूनिट और 10th प्लेस। इसमें सम करना है क्या सभी डिजिट का? नहीं, 4 की टेस्ट अलग है ना, यूनिट और किसके प्लेस को देखना है 10th प्लेस। तो 111 को पहले देखते हैं, यूनिट प्लेस पे और 10th प्लेस पे उसके 1 1 है, तो 11 नंबर बन रहा है और वो 4 के टेबल में आएगा नहीं। फिर 220 220 के यूनिट और 10th प्लेस पे देखो जरा क्या नंबर फॉर्म कर रहा है 20, और 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 20। सो ये बास्केट में चला जाएगा 4 के। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है क्या? यस, ठीक है। आगे जल्दी जल्दी, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। 432 यूनिट 10 प्लेस पे देखो क्या नंबर है 32। सो इसका क्या होने वाला है बच्चों, ये 4 के बास्केट में चला जाएगा, 4 के बास्केट में ये भी चला जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 32 है और वो 32 4 के टेबल में आता है, 4 8 32। समझ में आया? तो ये चला जाएगा। उसके बाद 90, अभी 90 जो है उसका यूनिट और 10th प्लेस वो खुद ही है 90। समझ में आ रहा है कि? तो इसको तो हमें, मैंने बोला आपको अगर 4 10 40 तक के टेबल आता है तो आप क्या करो, इसको जरा चेक करो, डिवाइड करके चेक करो, 4 2 8, और रिमाइंडर में 0 आता है तो वो 4 से डिविजिबल होगा, ऐसे बोला था मैंने, बोला था ना? ठीक है, 4 2 8। अब यहाँ पे रिमाइंडर में 0 नहीं रह रहा है, क्या रह रहा है 2 रह रहा है, तो ये 4 से डिविजिबल होने वाला नहीं है। तो चलो आगे टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे आगे देखते 108। अब यहाँ पे देखो 108, इसके यूनिट प्लेस पे और 10th प्लेस पे देखोगे तो 8 नंबर ही है, क्योंकि 0 पीछे लग गया, मतलब वो नंबर हम रीड कैसे करेंगे 8 करोगे ना, 0 और 8 रहेगा तो, और 4 2 8, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल होने वाला
है। ये नंबर जो बन गया था 8 बन गया था यूनिट और टेंथ प्लेस को देखते हुए, तो ये इससे हमें पता करा कि ये 4 के टेबल में आ रहा है क्या, तो 4 टू द 8, तो ये 4 से डिविजिबल होने वाला है, तो ये 4 के टेबल में जाएगा, 4 के बास्केट में जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ठीक, अभी इसके बाद नंबर देखते हैं 123। 23 देखो लास्ट के यूनिट और टेंथ प्लेस से 23 बनेगा, और 4 के टेबल में 23 आएगा क्या? नहीं। तो चलो आगे 72। अभी 72 तो यूनिट और टेंथ प्लेस वही है, तो उसको हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा क्योंकि 4 10 40 से बड़ा नंबर है ये। 4 1 4, देखो जरा, तो देखो जरा क्या रिमाइंडर रह गया, देखो जरा 0। इसका मतलब 72 को हमने डिवाइड करके पता कर लिया कि ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो ये होगा कि नहीं? तो इसी तरह से यहाँ पे 72 को भी 4 के बास्केट में डालेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं 999। इसके यूनिट और 10 प्लेस पे देखोगे तो 99 है। आप चाहे तो डिवाइड करके देख लो, ये 4 से डिविजिबल होने वाला नहीं है। 9 से अब अगर 4 से अब अगर 99 को डिवाइड करोगे ना, आप करो, लेकिन वो होने वाला नहीं है, रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बचने वाला है, तो ये क्लियरली कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये मैं नहीं लिखता हूं, आप अगर लग रहा है आपको तो आप क्या करो, डिवाइड करके, नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा। समझ में है? फिर भी ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करो। ओके, हाँ, अब उसके बाद देखते हैं 249। इसके भी यूनिट प्लेस पे और 10 प्लेस पे जो नंबर है 4 और 9, उससे 49 नंबर बन रहा है, और 4 के टेबल में 49 आने वाला नहीं। आप उसको डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बचने वाला है, इसका मतलब वो डिवाइड होगा नहीं। 369। अभी 369 को 69 को आप अगर देखोगे तो हो रहा है क्या, 69 नंबर होगा यूनिट और 10 प्लेस पे, होगा 4 से डिविजिबल? नहीं होगा। 4 से डिविजिबल होगा नहीं। आप चाहे तो देख भी सकते हो, 69 है, 4 है, 4 1 4, 2 रिमेनिंग, और 4 7 20। देखो बचा कि नहीं कुछ ना कुछ, तो ये होगा नहीं, आपको देखते ही। और नॉर्मली आप अभी 6 स्टैंडर्ड में हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहता ही है, थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद आपको देखना है 450 50 आएगा क्या बच्चों? यस, 450 के यूनिट प्लेस पे और 10 प्लेस पे क्या बन रहा है? 54 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। चाहे तो आप डिवाइड करो के देख लो, नहीं आने वाला है। क्लियर है? ठीक है। 960, यस, ये जो है ना 60 बनाता है नंबर, और ये 60 को आप अगर 4 से डिवाइड करते हो ना, 15 4 द 60 होता है। 15 4 द 60 होता है कि नहीं? फिर भी आपको नहीं आता है टेबल, तो आप क्या करो, 4 1 4, 4 5 20। देखो 15 आया कि नहीं, और रिमाइंडर 0 रह गया है कि नहीं? इसका मतलब 960 जो है ये किसके बास्केट में चला जाएगा बच्चों? 4 के बास्केट में चला जाएगा। डन कर पाओगे इस तरह से आप? ठीक है, और भी कुछ नंबर है, देखते हैं 356 को चेक किया क्या हमने? यस, चेक किया? नहीं, देखते चेक करके। 56 है यूनिट और 10 प्लेस पे, तो 4 1 4, 14 4 56 होता है, पता है ना आपको? तो ये भी होगा। क्लियर है? आपको क्या करना है बच्चों, ये पूरा नंबर 4 के बास्केट में जाएगा, क्योंकि हमें यूनिट और 10 प्लेस को 4 के टेबल में देखा तो आ रहा था। समझ में आ रहा है? 14 4 56। उसके बाद देख रहे हैं 435। देखो उसके यूनिट प्लेस पे 3 और 5 है, तो 4 के टेबल में तो 35 आता नहीं। चलो आगे 666, इसको चेक करते हैं, आपको बताते हैं 66 आएगा क्या? आता है कहीं टेबल में? आपको पता है नहीं आएगा। फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो साइड में जाओ, टेबल तो आपको आते हैं क्या 20 तक, तो तुरंत पता चल जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए आपको ये ऐसा डिवाइड करना पड़ेगा। और 4 6 24, क्या बचेगा? 2। रिमाइंडर में 2 आ जाएगा, रिमाइंडर में 0 बचना चाहिए कंप्लीटली डिविजिबल होने के, तो ये भी नंबर आने वाला नहीं है। इसी तरह से ये सारे नंबर हमने चेक किए, कुछ नंबर बचे होंगे तो आप वो चेक करो। ओके,
और ये डिवाइड हो रहे कि नहीं, 4 के टेबल में आ रहे कि नहीं चेक करना है, लेकिन कौन सा नंबर यूनिट और 10 प्लेस का ही चेक करना है। अभी हमने सब नंबर देखे तो हमें मिले कम से कम 6 नंबर मिले जो 4 से डिविजिबल हो रहे थे। 9 से डिविजिबल होने वाला जो बास्केट है, 9 का बास्केट आप बनाओगे, और इसी तरह से जो 3 को जैसे किया था ना सम ऑफ ऑल डिजिट्स, वैसे ही उसको वही करना है, क्योंकि 3 और 9 की टेस्ट सेम है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, उसका भी बास्केट कंप्लीट करना है, वो आपको होमवर्क में। क्लियर है बच्चों? डन? एनी डाउट? ओके, क्लियर है। इस तरह से एक सिंपल एक्सरसाइज थी, सिंपल प्रैक्टिस सेट था हमारे लिए 22, और चैप्टर पूरी तरह से सिंपल है। एचसीएफ और एलसीएम है इसके बाद का चैप्टर, वो हम बाद के लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है?